Like about me, so I'm Pratik and I am founder of QA company called AlphaBee, where we are only working on QA softwares. We have a team of like now 16 people. Pahavir is one of them, and 2 engineers are also sitting in that room. So our main focus is to provide quality solutions to the companies. I have like almost 10 years of experience in QA engineering. I started my career as a manual tester, but I was only in 2 months for that manual testing project. I then jumped to QA automation. But QA manual testing is never part of, it is not a separate thing. वो आपकी एक इंटरनल चीज़ ही है. आप QA ऑटोमेशन बोलो उसका मतलब ये नहीं है कि खाली ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आता है उसमें. लाइक देयर विल लॉट ऑफ QA processes are involved, and now I am at that stage where I am defining the processes. So in that QA manual testing is really important aspect. So people are talking about like ये फील्ड अभी रहेगी नहीं या नहीं रहेगी. So this will be always there. But होगा क्या, like people who are experienced enough, who knows the subject better, their job will be saved instead of multiple people. And in 2019 I also published a book on APM. Like we talked about a lot of APM. So APM के ऊपर मैंने पूरी एक किताब लिखी थी 2019 में, जो रिव्यू हुई थी जोनाथन लिप्स, who is the founder of APM, जिसने APM का कोड लिखा है. उसके ऊपर मैंने एक जावा में बुक लिखी थी. I'll be also providing that link with you later on. अगर आपको APM में काम शुरू करना है तो वो आप बुक रीड कर सकते हो, वो बहुत अच्छी रहेगी. So मैंने खाली 5 ऑब्जेक्टिव रखे हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, देन बॉटलनेक्स ऑफ ट्रेडिशनल ऑटोमेशन, क्या उसके लिमिटेशंस है, AI कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक तीसरा पॉइंट, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन, लाइक हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लर्न करना, एंड क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में. हाँ, इंट्रोडक्शन. सो as we discussed, like automation has become really crucial, and it will be like mandatory, I think, after a while. और आपकी एप्लीकेशन अगर एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाती है, then it will automatically become mandatory, because automation में होता क्या है, like you will be automating the manual test cases. अगर आप manual test case run करते हो, that will take lot of time, और वो भी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं आपकी एक सिचुएशन अभी मैं हाल ही में डिस्कस करूँ, तो हमारा जो इंजीनियर है वो कल लीव पे था और ही इज एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस मैन्युअली. वो नहीं था तो उसका ऑटोमेशन उन्होंने नहीं किया था, तो उसका टास्क वो रह गया. विल बी टेस्टिंग दैट सॉफ्टवेयर ऑन मंडे. एक दिन का डिले हो गया हमारे रिलीज साइकिल में. अगर वो टेस्ट केस ऑटोमेट होते तो कोई भी दूसरा इंजीनियर था वो उसको खाली रन कर देता और ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स वो सब जनरेट हो जाते, तो वो डिपेंडेंसी नहीं रहती, एंड वी कुड हैव फिनिश टेस्टिंग अर्लियर, और मंडे बिल्ड प्रोडक्शन में चली जाती है अगर वो सक्सेसफुल रहता है. एंड नाउ द थिंग इज लाइक ग्रोइंग विथ ऑटोमेशन देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस. हमने बहुत सारी बात की, लाइक वी नीड टू टेक केयर अबाउट सिलेक्टर्स, वी नीड टू टेक केयर अबाउट द अप्रोच, पैरालाइजेशन कहाँ पे यूज़ करना है. देन वी ऑल्सो नीड टू डिपेंड ऑन द वेब एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, बिकॉज जब भी आपकी एप्लीकेशन चेंज होगी तभी आपकी एप्लीकेशन की ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, वरना वो फेल होगा टेस्ट केस सिंपली. नेक्स्ट, सो व्हाई ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो जैसे हमने बात की, लाइक इट इवॉल्व्स द प्रोसेस ओवरऑल, एंड जो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन के चैलेंजेस आते हैं जो ट्रेडिशनल मैनुअल टेस्टिंग में जितने भी चैलेंज आते हैं उसको हम ओवरकम करते हैं. लाइक जैसे मैंने लिखा है कि वो एक्सपेडाइट टेस्टिंग प्रोसेस पर ऑटोमेटिंग द मैनुअल टेस्ट केसेस, एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स कोड क्वालिटी, कि आपका कोड कैसा लिखा है वो भी आप देख सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के थ्रू. सो देयर विल बी लाइक मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग. फर्स्ट इज यूनिट टेस्टिंग, सेकंड इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड थर्ड इज UI टेस्टिंग. उसको टेस्टिंग पिरामिड भी बोलते हैं. फर्स्ट लेयर में आता है यूनिट टेस्टिंग, बीच में आता है इंटीग्रेशन, एंड लास्ट में आता है एंड टू एंड. जैसे पिरामिड में टॉप पे जाओगे वो एकदम थीन होगा, इसका मतलब है उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम होगी, उसका एग्जीक्यूशन टाइम इतना ही फास्ट होगा. बट यूनिट टेस्ट केसेस आर रिटन बाय डेवलपर्स, नॉट बाय QA इंजीनियर्स, बिकॉज वो डेवलपमेंट की फंक्शनलिटी के बेस के ऊपर उन्होंने बनाए होते हैं. सेकेंड थिंग हुआ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वेयर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके एप्लीकेशन में, वो कैसे कंपोनेंट टुगेदर काम करते हैं उसका इंटीग्रेशन चेक करना. API टेस्टिंग यू कैन कंसिडर एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग. एंड जो थर्ड चीज़ आता है वो है UI टेस्टिंग, जिसमें हम खाली एप्लीकेशन की UI ही चेक करते हैं. या प्रीवियस स्लाइड, या सो दिस इज
दिस टॉपिक विल डिस्क्राइब लाइक द बॉटलनेक्स ऑफ ट्रेडिशनल ऑटोमेशन। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन में कौन कौन से चैलेंजेस है जो आई थिंक आपने बात किए थे, आई थिंक मैंने सारे कवर किए इसमें। या नेक्स्ट प्लीज, द कोडिंग एक्सपर्टाइज बैरियर। जैसे आपने संदीप आपने मेंशन किया था, अगर मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है देन दैट इज द फर्स्ट थिंग कि भाई मेरे को नहीं आती तो मैं ऑटोमेशन नहीं कर पाऊंगा। आपको पहले प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, देन यू नीड टू लर्न अबाउट फ्रेमवर्क, लाइक सिले ने हमने बात किया, देन यू विल बी क्रिएटिंग टेस्ट केसेस, उसमें रिपोर्टिंग आएगा, लोकेटर्स आएगा, सभी चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी और उसको आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व। ये कोडिंग एक्सपर्टाइज बैरियर एक आपका वो बॉटलनेक बन सकता है जिसके हिसाब से आप ऑटोमेशन सीख नहीं पाओगे। सो ये स्लाइड में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई बॉटलनेक्स ट्रेडिशनल ऑटोमेशन के क्या है।